मेरे जो भक्त हैं, इन भक्तों की महिमा है कि मेरे चरण रज में यत सेविया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्या छताखिल मलम प्रतिलब्धशीलम ना श्रीर्वृक्तिर्मपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्तितरे नियमान वहन्ति। मेरी चरण रज में जो पवित्र करने की शक्ति आई है कि एक बार भी मेरी चरण रज को कोई धारण कर ले तो उसको सद्या पवित्रता या उसके सभी ताप शोक आदि नष्ट हो जाएंगे। तो बोले ये जो सामर्थ्य है, ये जो शक्ति है, ये मेरी चरण रज में कहाँ से प्राप्त हुई? तो बोले यस्यामृता मल्यशा श्रवणावगाह सद्यापनाति शपचादि विकुंठा सोहम भवद्भ उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिम शिन्द्याम स्वबाहुमपि यह प्रतिकूल वृत्तिम। अर्थात भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा जो नाम है, कैसा नाम है जिसको यस्यामृता मलयसा श्रवणावगाह सद्या पुनाति जगुदात शपचाद विकुंठा। मेरे नाम को यदि कोई चांडाल भी ले ले तो सद्या पुनाति वो उसी समय पवित्र हो जाता है। तो बोले ये जो सामर्थ्य है मेरे नाम में या मेरी चरण रज में सामर्थ्य है कि कोई एक बार धारण कर ले तो उसको उसी समय पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले ये सब सामर्थ्य मेरे अंदर कहाँ से आई कि एक क्षण के लिए भी मुझे लक्ष्मी जी छोड़ना नहीं चाहती। बोले ये हमारे भक्तों की ही महिमा है, ये हमारे निज जनों की ही, मेरे प्रिय जनों की ही महिमा है जो मेरे चरण रज में, जो मेरे नाम में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति आ गई कि यदि कोई मेरे नाम को ग्रहण करता है, मेरी चरण रज को धारण करता है तो उसको समस्त ताप साप रोग शोकों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे भक्तों के पास जो नित्य निरंतर कथा कीर्तन की नदियों में गोता लगा रहे हैं, ऐसे भक्तों के पास रहने से, नित्य निरंतर उनके पास उनकी चरण रज, उनकी चरण सेवा करने से, चरण सन्निधि में रहने से, और उनकी चरण सन्निधि में रहने से तात्पर्य उनके पास जब रहेंगे तो कथा कीर्तन की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके पास तो नित्य निरंतर कथा, भगवान के उत्सव आदि की मनाए जाते हैं। तो बोले जब इनके पास रहेंगे, इन महापुरुष जनों की चरण सन्निधि में रहेंगे तो फिर कथा कीर्तन की प्राप्ति होगी और उस कथा कीर्तन से सहजता से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी चतुरता, ऐसा चातुर्य भक्त में होना चाहिए और हर भक्त में जो श्रेष्ठ भक्त हैं उन हर भक्तों में देखा ये चतुरता देखी गई है कि जब भगवान उनको कोई वरदान मांगने को कहते हैं तो बड़ी चतुरता के साथ वरदान मांगते हैं। जब ध्रुव जी महाराज से भगवान जब दर्शन देने के लिए आए हैं, अर्थात दर्शन करने के लिए, अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आए हैं मधुबन में, तो ध्रुव जी महाराज से कहा कि तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। तो स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, भक्तिम मोह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमला श्यानाम एनान जसोलवण मुरु वैष्णव भवाब्दिन
निश्चय भवद गुण कथा मृतपानवत्ता। जहाँ आपकी बारंबार कथा कीर्तन की चर्चाएं हो रही हैं, जहाँ मुंह से तात्पर्य बार बार, ऐसा नहीं एक आध दो बार हो गई, बारंबार जहाँ नित्य निरंतर आपकी कथा कीर्तन की नदियां बह रही हैं। बोले कैसे? बोले तैल धारावत। बोले पानी की जो धारा होती है, जब पानी कहीं डालो तो उसके कण इधर उधर उड़ जाते हैं, लेकिन जो तेल की जो धारा होती है वो एक रस प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं कि उससे उसके कण इधर उधर हो जाए, एक रस्ता से बनी हुई होती है। तो बोले ऐसी जहाँ नित्य निरंतर आपकी कथा कीर्तन की नदियाँ जहाँ नित्य प्रवाहित हो रही हैं, भक्ति मोह प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमला शयानम। जो सभी अमलों को अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। एनान जसोलमण उरि व्यसनम भवाब्धिम। बोले ऐसे भक्तों में मेरी प्रगाढ़ आसक्ति हो जाए, ऐसे भक्तों का मुझे संग मिल जाए। अब भगवान समक्ष खड़े हुए हैं और भगवान को छोड़कर ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें आपके भक्तों की प्राप्ति हो जाए। तो ये तो भगवान का एक तरह से अपमान है। भगवान सामने खड़े हैं और भगवान से कह रहे हैं हमें आप नहीं चाहिए, आपके भक्त चाहिए। तो भगवान का अपमान है, अपेक्षा है, भगवान का अनादर है। तो बोले नहीं, इससे तो भगवान को रुष्ट हो जाना चाहिए। बोले नहीं, भगवान रुष्ट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्त पूजा भेदिगा। मेरे जो भक्त हैं ये मुझसे अधिक श्रेष्ठ हैं। अर्थात मेरी पूजा करो चाहे मत करो, लेकिन मेरे जो भक्त हैं इनकी पूजा करोगे तो मुझे अपनी पूजा करने से इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता अपने भक्तों की पूजा, अपने भक्तों की अर्चना देखकर होगी। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ी चतुराई से कहा, बोले प्रभु आपका तो ना जाने कब कहाँ छोड़कर चले जाओ, कितने भक्त हैं आपके, तो कहीं किसी ने बुला लिया, कहीं किसी ने बुला लिया, आप तो छोड़कर चले जाओगे। लेकिन आपके जो भक्त हैं मुझे दृढ़ता पूर्वक विश्वास है कि यदि उन्होंने एक बार मुझे पकड़ लिया तो वो फिर कभी नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें छोड़ दूं तब भी वो मुझे नहीं छोड़ सकते। अर्थात आप में मेरी आसक्ति हो ना हो, आपकी प्राप्ति मुझे हो ना हो, लेकिन आपके जो भक्त हैं उनकी प्राप्ति और उनका सत्संग मुझे नित्य निरंतर प्राप्त होता रहे। भक्तिम मोह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम एनान जसोलवण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपानवत्ता। बोले उनकी प्राप्ति करके क्या होगा? बोले जो ये भयानक भाव सागर है जिससे पार जाना अत्यंत कठिन है, जिससे पार जाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि जपी तपी बहुत साधन करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस भव सागर से, इस कठिन भव सागर से पार नहीं जा पाते हैं। उस भव सागर से मैं सहजता से, मैं सरलता से पार हो जाऊंगा। क्यों? कथा अमृत पान मत्ता। वो जो भक्त हैं आपके, जो नित्य निरंतर आपकी कथा सरिता में गोता लगाते हैं, मैं जब उनमें आसक्ति करूंगा, जब मैं उनके साथ रहूंगा, तो मुझे भी उस कथा सरिता में स्नान करने का मौका मिलेगा और उस कथा में मैं स्नान करूंगा और उससे मुझे कथा अमृत पान मतलब मैं ऐसा मत हो जाऊंगा उसमें कि फिर मुझे इस भव सागर की,
इस संसार सागर से, इस संसार चक्र से पार होने का कोई भय नहीं रहेगा। फिर तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो नित्य निरंतर आपके गुणगान में, आपकी कथामृत में निरंतर निमग्न हो जाऊंगा। तो जो गीता जी में कहा है 16वें अध्याय में, अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था। दक्ष से तात्पर्य है चतुरता। भक्त को बहुत चतुर होना चाहिए, क्योंकि जब भक्ति मार्ग पर निकलते हैं तो अनेकानेक माया मोह आते हैं। माया आती है कि इस अनेकानेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं भी प्रलोभन देते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज से कहा, प्रहलाद माँ तुम मुझसे मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैर्वरे, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज बोले, प्रभु वैसे मैं अनंत अनंत काल से मांगता हुआ ही आ रहा हूँ और इन संसार के विषयों में फंसा हुआ ही आ रहा हूँ, और उसके पश्चात भी आप मुझसे कहते हो कि वरदान मांग लो। मामाम प्रलोभयोत्पत्त्याम आसक्तम कामेषु तैर्वरे तत्संग भी तो निर्वन्नो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रिता। हे मोक्ष के दाता, आप भी मुझे वरदान देने को कहेंगे, वैसे ही मेरी वृत्तियाँ अनेकानेक जन्मों से मांगती हुई आ रही हैं, इन विषयों में फंसी हुई आ रही हैं, उसके पश्चात भी आप मुझे मांगने के लिए कहते हैं। तो भक्त बड़ा चतुर होता है, बहुत चतुराई से वरदान मांगता है। तो प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वो ऐसी जगह निवास करे, ऐसे भक्तों के साथ निवास करे जिससे उसका जो समय है वो आयातियाम बने। उसको इस बात का बोध होना चाहिए कि किसका संग करने से हमारी भक्ति का नाश हो सकता है और किसका संग करने से हमारी भक्ति की वृद्धि हो सकती है। जहाँ हमारी भक्ति की वृद्धि हो उन्हीं लोगों का हमें संग करना चाहिए। किसी की गिरती हुई भावना में बहना नहीं चाहिए। कोई कह रहा भाई अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इतने समय से हम भगवान का भजन करते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः उसकी गिरती हुई भावना में हमें बहना नहीं चाहिए, उसकी भावना को और उच्च बनाना चाहिए। तो ऐसे भक्तों के साथ, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। देवताजन कहते हैं, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि नवै ससेविता ना साधवो भागवतास तदाश्रया। जो सच्चे साधु जन हैं, जो सच्चे महापुरुष हैं, जिनका जीवन एकमात्र भगवान की कथा कीर्तन उत्सव बन गए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग जब करेंगे तभी हमारा समय आयातियाम बन सकता है। आयातियाम का तात्पर्य दो समय होते, एक यातियाम, एक अयातियाम। यातियाम वो है जो हमारा संसार के विषयों में और ठाकुर जी की कथा कीर्तन गुणगान आदि से जो इतर है, जो उनमें नहीं गया। और अयातियाम समय वो है जो श्री ठाकुर जी की कथा कीर्तन में, उनकी सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में, उनकी अर्चना में जो हमारा समय गया है उसको अयातियाम कहते हैं। मनु जी महाराज के विषय में लिखा है भागवत जी में 3 स्कंद में कि मनु जी महाराज ने पूरे मनमंत्र पर राज्य किया, लेकिन उनका समय यातियाम नहीं गया, अयातियाम गया। अयातियाम माने नित्य उनका समय जो था एक क्षण भी उनका
बेकार नहीं गया। उन्होंने राज्य किया, लेकिन राज्य करते हुए भी उनका सारा समय श्री ठाकुर जी की चिंतन में, उनकी कथा में, उनकी सेवा में गया है। लिखा है, अयाति यामास तस्यासन यामाह स्वांतर्यापना श्रवतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो बुर्वतः कथा। अयात्याम समय उनका कैसे बना? तो कहते हैं नित्य वो कभी तो भगवान की कथाओं का श्रवण करते। कोई महापुरुष आए हैं तो उनकी चरण सन्निधि में बैठ गए, प्रभु हमें श्री ठाकुर जी के कथाओं का पान कराइए, उनके भक्तों की दिव्य कथा का श्रवण कराइए। और यदि कोई नहीं भी है तो ध्याय तो श्री ठाकुर जी के लीला चरित्रों का चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे। कुर्वतो बुर्वतः कथा, कभी श्री ठाकुर जी की अथवा उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बुर्वतः कथा, और यदि कोई आ गया और कहता है कि कुछ हमें ठाकुर जी के लीला चरित्रों का पान कराइए, लीला चरित्र सुनाइए, तो बुर्वतः कथा, कथा कहने में भी दक्ष है। और अगर कोई कथा सुनने के लिए आया है तो अपना समय उसमें जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे मनमंतर में एक क्षण का भी समय बेकार नहीं किया। कभी कथा कह रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं भक्तों की, कभी दर्शन कर रहे हैं भक्तों का, कभी भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह से अपना समय उन्होंने आयातियाम बना के रखा। ऐसे ही भक्त लोग होते हैं, अपना सारा समय एक क्षण भी बेकार नहीं जाने देते, एक क्षण भी नष्ट ना हो जाए, यातयाम ना चला जाए। सारे समय को अयातयाम बनाने के लिए भक्तों का संग करते हैं। जब तक भक्तों की सन्निधि प्राप्त नहीं होगी तब तक हम अपना समय यातयाम नहीं बना सकते हैं, अयातयाम नहीं बना सकते हैं। अयातयाम तभी बनेगा जब भक्तों की सन्निधि होगी, क्योंकि भक्तों की सन्निधि से ही कथा सुनने को प्राप्त होगी, नाम संकीर्तन आदि प्राप्त होगा, उनकी सेवा की प्राप्ति होगी। तो बोले कि भले ही तुम कितना साधन कर लो, लेकिन जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, तुम धाम में पड़े रहो। लेकिन धाम में पड़े रहो ये अच्छी बात है, लेकिन धाम में पढ़कर भी सच्चे महापुरुष जनों की सन्निधि प्राप्त हो जाए, सच्चे महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए, इससे बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही भगवान श्री राधा माधव की प्राप्ति हो जाती है। श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है, वृंदावन में बसत ही ये तो बड़ो सुजान, जुगल चंद्र के भजन बिन निमिष न दीजे जान। धाम में आकर तुम पड़े हो, लेकिन धाम में अगर तुम्हें सच्चा लाभ उठाना है तो उस सच्चा लाभ उठाने के लिए भक्तों का संग, जो सुजान व्यक्ति होगा वो महापुरुष जनों की सन्निधि धाम में आकर नित्य निरंतर बनाए रखेगा। जुगल चंद के भजन बिन निमिष न दीजे जान, एक क्षण भी श्री राधा माधव के चिंतन के बिना, उनके भजन के बिना बेकार नहीं जाने देगा, एक निमिष भी व्यर्थ ना चला जाए। ऐसा जब मन में विचार आएगा, ऐसा जब करने का संकल्प मन में आएगा कि हम भक्तों की सन्निधि प्राप्त करें, उनके
कथा कीर्तन में अपने समय को दें। और ऐसी जब मन में धारणा हो जाएगी तब फिर धामी की प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है। धाम में पड़े हो और महापुरुष जनों का, सच्चे महाजनों का सत्संग प्राप्त हो रहा है, उनकी चरण सन्निधि प्राप्त हो रही है, उनकी सेवा प्राप्त हो रही है, तो फिर भगवान की प्राप्ति या धामी की प्राप्ति, धामी से तात्पर्य श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री राधा माधव की प्राप्ति कठिन नहीं है। बहुत सहजता से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि अपना प्रतीक्षण, अपना हर निमिष, हर क्षण, हर पल आयातयाम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आयात स्वयं श्री राधा सुधा निधि जी में श्लोक प्राप्त होता है कि श्री राधा रानी स्वयं श्री जी अपने समय को आयातयाम बनाती हैं, प्रतीक्षण साधना में रत रहती हैं, प्रतीक्षण साधना में लगी रहती हैं। श्लोकान पृष्ठ यशोंगतान ग्रह सुकान मध्यापयित करीचित गुंजा मंजुल हार वर्य मुक्तम निर्माति काले क्वचित आलिख्य प्रिय मूर्ति माकुल कुचु संगट एत्वा कदा पेयम व्याकुलम प्रवृत्ति हृदयम राधा प्रिय स्वामिनी। अर्थात श्लोकान पृष्ठ यशोंकितान, जो श्री ठाकुर जी से अंकित जो श्लोक हैं, जिसमें श्री ठाकुर जी की महिमा का वर्णन है। श्लोकान पृष्ठ यशोंकितान ग्रह सुकान अध्यापित करीचित, अपने जो लालित पालित शुक हैं, तोता हैं, उनको पढ़ाती हैं श्री जी। जिन जिन पदों में, जिन जिन श्लोकों में श्री ठाकुर जी की महिमा का वर्णन है, उन श्लोकों को श्री राधा रानी अपने पालित शुकों को पढ़ाती हैं। और गुंजा मंजुल हार वर्य मुक्तम, यदि वो भी नहीं कर रही हैं तो बैठकर श्री जी श्री ठाकुर जी के लिए गुंजा की माला का निर्माण कर रही हैं कि श्याम सुंदर को इस गुंजा माला को धारण कराएंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। गुंजा मंजुल हार वर्य मुक्तम निर्माति काले क्वचित, कभी बैठकर वर्य मुक्तम मयूर पिक से, मयूर पंख से श्री ठाकुर जी के लिए मुकुट का निर्माण करती हैं, मुकुट बनाती हैं। आलिख्य पुर्य मूर्ति माकुल कुछ संगट एद्वा कदा, कभी बैठी हैं तो श्री ठाकुर जी की ठाकुर जी का चित्रांकन कर रही हैं, चित्र बना रही हैं, और फिर बारंबार उसका अपने हृदय से, वक्षस्थल से आलिंगन कर रही हैं। राधा प्रिय स्वामी, ऐसी श्री राधा रानी हमारा इष्ट ही स्वयं हमें करके दिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की, क्योंकि जीव को शिक्षा देते हैं श्री ठाकुर जी। भगवान श्री राम ने इतना स्त्री वियोग जो दिखाया है, जब श्री सीता जी का हरण हुआ है तो श्री राम जी ऐसे विलाप कर रहे हैं। इतना तो कोई मनुष्य भी, कितना भी प्रेमी हो, वो भी इतना विलाप या अपना विरह नहीं दिखाएगा। श्री राम जी तो ऐसे वियोग दिखा रहे हैं कि एक क्षण में कहीं प्राण ही ना निकल जाए। कहीं खग मृग, कहीं जड़ वृक्षों से पूछ रहे हैं, कहीं तुलसी जी से पूछ रहे हैं, कहीं पहाड़ों से पूछ रहे हैं, कहीं आकाश से पूछ रहे हैं। तो इतना वियोग श्री राम जी ने दिखाया क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि यदि संसार में
स्त्रियों में अगर ममता करोगे तो इसी प्रकार तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हमारा जो इष्ट है, हमारे जो आराध्य देव हैं, वो स्वयं ही लीलाएं करके दिखाते हैं। तो इसी प्रकार श्री राधा रानी यहाँ पर अपने सुख को श्री ठाकुर जी का नाम पढ़ाती हैं और कभी गुंजामाला का निर्माण करती हैं कि श्याम सुंदर को देंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी मुकुट का निर्माण करती हैं। एक श्लोक में आया है, बीड़ाम करे मधुमती मधुर स्वराम ताम माधाय नागर श्रोमणि भाव लीला गायन्त्य हो दिन अपार में बाश्रु वर्षैर दुखानियंत स हृदय में स्तु राधा। मधुमती नामक वीणा को श्री राधा रानी अपने हाथ में धारण कर लेती हैं और वो कैसी वीणा है, मधुर स्वराम ताम, उसमें बड़े मधुर स्वर निकलते हैं। माधाय नागर श्रोमणि भाव लीला, तो उस मधुर स्वर वाली वीणा से क्या करती हैं श्री राधा रानी, तो कहते हैं ग्रंथकार, माधाय नागर श्रोमणि भाव लीला, जो चतुर श्रोमणि श्याम सुंदर हैं उनके गुणों का गान श्री राधा रानी करती हैं। गायन्त्य हो दिन मपान में वाश्रु वर्षे, दिन रात श्री राधा रानी श्याम सुंदर के गुणों का गान करती हैं। दुखान्यंत सा हृदय में स्तु राधा, श्री राधा रानी इस प्रकार अपनी विरह त्वरा को दूर करती हैं और अपने समय को व्यतीत करती हैं। तो श्री राधा रानी अपने समय को यातियाम बनाती हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा है कि जो श्री राधा रानी के सुख हैं, जो तोता हैं, श्री राधा रानी उनको निरंतर श्री कृष्ण नाम रटाती रहती हैं। गाढ़ानु राग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या। तोते को श्री राधा रानी श्री कृष्ण नाम से जो अंकित श्लोक हैं, पद हैं या श्री कृष्ण का नाम है, श्री राधा रानी अपने शुकों को पढ़ाती हैं, रटाती हैं कि शुक कृष्ण रट। तो वस्तुतः यही सच्चा प्रेम है, अपने प्रेमास्पद को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना, अपने प्रेमास्पद का एक निमिष के लिए भी याद ना भूलें। तो श्री राधा रानी स्वयं यह करके दिखाती हैं, अपना समय यातियाम बनाकर दिखाती हैं कि एक क्षण भी हमें श्री ठाकुर जी की कथा कीर्तन, नाम संकीर्तन, उत्सव आदि से वंचित नहीं रखना चाहिए। एक क्षण का भी कथा कीर्तन में वियोग नहीं होना चाहिए और नित्य निरंतर उनकी कथा कीर्तन में चित्त लगा रहना चाहिए। कभी भी उनकी कथाओं से या उनके नाम संकीर्तन से चित्त इतर ना हो और प्रतिक्षण उनके नाम संकीर्तन में लगा रहे, क्योंकि जब उत्साहपूर्वक श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में और भगवान नाम में, उनकी कथाओं में हमारा चित्त लगा रहेगा, तो फिर साधक के ऊपर, भक्त के ऊपर भगवान की बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। भक्तौ प्रवर्धमानम उत्साहवंतम सद्या वसायनम जन्म भगवान अनुग्रहणाति। जब नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी में चित्त लग जाएगा, और कैसे उत्साहपूर्वक, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी में चित्त लगा लिया, अब खेद हो रहा है कि इतनी देर ठाकुर जी में चित्त क्यों लगाया, उनका नाम क्यों लिया, इतनी देर में तो हम दूसरा काम कर लेते या फिर और किसी काम को कर लेते।
बोले ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। तत्परता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक श्री ठाकुर जी में चित्त लग जाए और एक क्षण भी उनसे चित्त विलग ना हो। तो बोले अगर ऐसा हो गया तो निश्चित ही श्री ठाकुर जी की कृपा सफलतापूर्वक मिल जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं मिलेगी। लेकिन होनी चाहिए लगन। जब तक लगन नहीं होगी श्री ठाकुर जी के नाम में, श्री ठाकुर जी की कथा में, तब तक उनकी प्राप्ति करना और उनके नाम की प्राप्ति करना, उनकी सत्संग की प्राप्ति करना, उनकी कृपा की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। श्री गौड़ेश्वर पादाचार्य श्री इन्होंने अपने एक ग्रंथ में लिखा है, कारिका नामक ग्रंथ में, कि किस तरह की लगन होनी चाहिए। बोले इतना मन में शक्ति होनी चाहिए, इतनी मन में सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति अवश्य कर लेंगे। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और एक दृष्टांत प्राप्त होता है कि एक समुद्र के किनारे श्री गौड़पादाचार्य जी ने ही इस दृष्टांत को लिखा है कि एक बार एक पक्षी समुद्र के किनारे निवास करता था और समुद्र के तट पर ही एक जगह उसके जो अंडे थे वो रखे हुए थे। समुद्र में बार बार लहरें आती हैं और दूर दूर तक जाती हैं और बहुत, अगर कोई खड़ा है तो उसको भी बहा कर ले जाती हैं। तो जब ज़ोर से लहर आई तो छोटे छोटे अंडे उनको बहा कर ले गया। अब जब पक्षी लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरे अंडे नहीं हैं और उसको पता चला कि समुद्र ने मेरे अंडों को बहा दिया। तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि अरे मेरे अंडों ने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी इसने मेरे अंडों को बहा दिया। तो उसने मन में दृढ़ संकल्प किया कि अब तो मैं इस अपनी चंचू के द्वारा, इस चोंच के द्वारा जल भर भर के और इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा और अपने अंडों की प्राप्ति करूंगा। तो भला क्या एक छोटा सा पक्षी क्या अपनी चोंच से वो उस इतने बड़े समुद्र को सुखा सकता है? नहीं सुखा सकता। लेकिन मन में विचार किया कि अब तो मैं इस समुद्र को जरूर सुखा दूंगा और अपने अंडों की प्राप्ति करूंगा। तो अब वो लगा अपनी चोंच से उस समुद्र में बार बार जाए और जल भरे और फिर आकर बाहर पृथ्वी पर डाल दे। अब उसकी चोंच कितनी सी, एक कुशाग्र के अग्रभाग के छोटे से भाग जो है उस भाग के बराबर उसकी चोंच। अब वो कहाँ तक भरेगा भला? अब और पक्षी गण जो आए उन्होंने देखा तो बड़ी हंसी उड़ाई, अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि तू ऐसे करोड़ों जन्म भी ले ले तब भी इस समुद्र को सुखाने में समर्थ नहीं हो सकता है। फिर तू ये मूर्खता भरा कार्य क्यों कर रहा है? इसको सुखाने का ऐसा पागलपन का विचार क्यों किया तूने? तो बड़ी हंसी उड़ाने लगे कि तू तो एक लोटे भर जल भी नहीं सुखा सकता, भला इतना बड़ा समुद्र कैसे सुखाएगा? तो बहुत पक्षियों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उसका जो मन में दृढ़ संकल्प था कि नहीं, मैं इस समुद्र को सुखाऊंगा
और सुखाकर अपने अंडों को प्राप्त करूँगा। इतने में ही श्री नारद जी महाराज वहाँ से भ्रमण करते हुए आए हैं और नारद जी महाराज ने देखा कि छोटा सा पक्षी और इतना बड़ा समुद्र को सुखाने का विचार धारण करके और इतनी लगन के साथ इतना दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है। तो श्री नारद जी महाराज देखकर गए हैं बैकुंठ, और बैकुंठ जाकर उन्होंने गरुड़ जी महाराज को बताया कि देखो, आपका कोई एक बंधु बांधव है जिसने छोटा सा पक्षी है और उसने यह मन में विचार कर लिया, यह संकल्प कर लिया है कि मैं इस पूरे समुद्र को सुखाऊंगा और सुखाकर फिर अपने अंडों को प्राप्त करूंगा। जब गरुड़ जी महाराज को पता चला तो गरुड़ जी महाराज उसकी सहायता हेतु गए हैं और जाकर देखा कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है। तो गरुड़ जी महाराज तो विशाल देह और जाकर अपनी पंखों की हवा से लगे समुद्र को सुखाने। समुद्र घबरा गया और घबरा कर प्रकट होकर बोला, महाराज आज्ञा करिए, आपको क्या चाहिए। तो गरुड़ जी महाराज ने कहा, देखो ये जो छोटा सा पक्षी है जो जिसके अंडे समुद्र ने आपने बहा दिए, इसके अंडे वापस कर दें। तो गरुड़ जी महाराज की आज्ञा सुनकर तुरंत ही समुद्र ने जाकर और उसके अंडों को वापस कर दिया। तो इस दृष्टांत का तात्पर्य है कि अनिर्विण्ण रूप से अर्थात लगन पूर्वक श्री ठाकुर जी के भक्तों का संग, उनकी कथा सरिता में प्रवाह करना चाहिए। यही देवतागण कह रहे हैं कि अपने समय को नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा न साधवो भागवतास्तदाश्रया नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। इनसे वंचित मत रखो, ना कथा से वंचित रखो, ना भगवान के संकीर्तन से वंचित रखो, ना उनकी पवित्र सरिता में, उनके महोत्सव आदि में स्नान करने से दूर रखो। प्रतिक्षण अपने समय को अयात्याम बनाओ, और अयात्याम बनाते समय यह मन में विचार नहीं आना चाहिए कि हमने इतना समय भगवान के लिए क्यों दे दिया, इतने में तो हमारा यह कार्य संपन्न हो जाता और इस कार्य को हम कर लेते। बोले ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। बोले अगर निर्विण्ण रूप से लगन पूर्वक अगर तुमने भगवान का भजन किया तो भगवान की कृपा निश्चित मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है कि हम विचार करें कि हम साधन कर रहे हैं और भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो बोले अगर स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं ना, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्थात मुझ में जिसका अनन्य चित्त लग गया है, अनन्य चित्त से तात्पर्य अन्याश्रयाणाम त्यागो ही अनन्य था। अन्य सब का आश्रय जिसने त्याग दिया और सभी का आश्रय त्याग कर अनन्यता पूर्वक जो मेरी शरण में रह रहा है, जो मेरा अनन्य चिंतन कर रहा है, ऐसे जो भक्तजन हैं जो मेरा ऐसे चिंतन कर रहे हैं, उनको मैं सुलभा पार्थ, मैं बहुत सुलभ हूँ, मेरी प्राप्ति कठिन नहीं है। हम लोगों को कठिन क्यों लगती है भगवत प्राप्ति? क्योंकि वास्तव में हम लोग अनन्य चित्त नहीं है, श्री ठाकुर जी के अनन्य नहीं बने। और जब तक अनन्य नहीं बनेंगे तब तक भगवत प्राप्ति या भगवान की कृपा की प्राप्ति करना कठिन है। तो बोले
ऐसे लोगों के लिए मैं तस्याहम सुलभा पार्थ, हे अर्जुन बड़ा सुलभ हूँ। उनको कोई कठिनता नहीं उठानी पड़ेगी, कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। मैं तो उनके पास नित्य निरंतर रहूँगा और फिर उनका हर योगक्षेम धारण करूँगा। तो जो देवताओं ने कहा कि अपने समय को बेकार मत करो। जहाँ पर श्री ठाकुर जी की कथा कीर्तन का रस प्रवाह नहीं होता है, जहाँ पर श्री ठाकुर जी की कथाएं नहीं होती हैं, ऐसे स्थान का सेवन ना किया जाए, ऐसे स्थान पर ना रहा जाए। तो बोले अगर ऐसे स्थान की प्राप्ति के लिए तुम्हें ब्रह्मलोक, इंद्रलोक आदि छोड़ना पड़े तो उनको छोड़ देना चाहिए। अब कलयुग में कहाँ हम लोगों को ब्रह्मलोक इंद्रलोक की प्राप्ति हो रही, या कोई हमें देने आ रहा है कि भाई तुम ब्रह्मलोक के राजा बन जाओ। कौन ऐसी किसके साथ स्थिति हो सकती है? तो बोले ब्रह्मलोक इंद्रलोक से तात्पर्य है कि संसार के विषयों की प्राप्ति। संसार के किसी भी विषय को अगर किसी भी ऐसे उत्तम स्थान को छोड़ना पड़े, ऐसे स्थान के लिए जहाँ ये तीनों चीज़ें प्राप्त हैं, तो बोले उस स्थान को उसी क्षण त्याग दो। फिर उसमें विचार मत करो कि ये छोड़ने से हमारा ये नुकसान होगा। वस्तुतः श्री ठाकुर जी की कथा से बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। जहाँ कृष्ण कथा की प्राप्ति हो गई, फिर उससे बड़ी संसार में कोई प्राप्ति नहीं है। उस कथा की प्राप्ति होते ही तुरंत ही श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे स्थान जहाँ श्री ठाकुर जी की नित्य निरंतर कथा चलती है, वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं रहता। वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। सभी देवी देवता अपने आप निवास करने लग जाते हैं। और महातीर्थ जैसे प्रयागराज है, गंगा है, गोदावरी है, संगम है, ये बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े तीर्थ आकर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। और अपने हमारे अनंत अनंत कालों के जो पाप हैं, जो अनेक योनियों में करते हुए आ रहे हैं, वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। बस्ताम पाप नाशनम, उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूरदास जी महाराज ने अपने एक पद में कहा है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरना रविंद उर धरो। हरि की कथा होते है जहाँ, गंगा हूँ चली आवे तहाँ। जब भगवान की कथा होती है नित्य निरंतर, गंगा हूँ चली आवे तहाँ, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सारी नदियाँ, बड़े बड़े तीर्थ अपने आप दौड़े चले आते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। गंगा यमुना सरस्वती तो अपने आप दौड़ी हुई चली आती हैं। सर्व तीर्थ को वास यहाँ, सूर हरि कथा होवे तहाँ। जहाँ पर श्री हरि की कथा होती है, वहाँ पर अपने आप ही बिना बुलाए सारे तीर्थ भागे चले आते हैं। प्रसंग प्राप्त होता है कि भागवत महात्म्य में जब गोकर्ण जी महाराज ने, सनकादि महाराज ने कथा कहना आरंभ किया है, तो बड़े बड़े ऋषि लोग समाधिस्थ जो हो गए थे, और गंगा यमुना सारे तीर्थ, सब पहाड़ और सभी बड़े बड़े ऋषिजन कैसे आए? धावन्त्य अपि आयायु, दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर आए हैं कि कहीं हमारा
कथा का एक शब्द भी ना छूट जाए। तो बोले सर्व तीर्थ को वास तहाँ सूर हरि कथा होवे जाम। सभी तीर्थों का निवास वहाँ हो जाता है जहाँ श्री ठाकुर जी की अमृतमयी कथा का पान होता है, या जहाँ पर श्री ठाकुर जी की कथा रूपी नदियाँ का प्रवाह होता है, जहाँ श्री ठाकुर जी की कथा बहती है। इस विषय में एक चरित्र प्राप्त होता है खोजी जी महाराज का। इनका नाम तो चतुर्दासी था, लेकिन इनके जो गुरुदेव थे इन्होंने इनका नाम खोजी जी रख दिया था। बोले ये बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। तो इनके यहाँ नित्य भगवत भक्त आया करते थे और नित्य सत्संग कीर्तन कथा चलता था और ये भक्तों को खूब खिलाते पिलाते थे। एक दिन अर्धरात्रि को इनके यहाँ कीर्तन चल रहा था और उसी मध्य रात्रि के मध्य में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, शरीर पूरा हो गया। तो जो खोजी जी महाराज के भाई थे वो सब इनसे बहुत चिढ़ते थे, थोड़ा रुष्ट रहते थे कि क्या हर समय ये कथा कीर्तन में अपना समय बेकार करता रहता है और इन बूढ़ियों के साथ बैठा रहता है, रात दिन इनको अपने कमरों में घुसा के रखता है। इसको चाहिए कि ये कुछ अपना कार्य करे और अपने जीवन निर्वाह की वृत्ति अपनाए। तो रुष्ट रहते थे बहुत। तो जब इनके पिताजी का शरीर पूरा हुआ तो इन्होंने श्री खोजी जी महाराज से कहा, चतुर्दास देखो पिताजी का शरीर पूरा हो गया है और जाकर तुम गंगा जी में जाओ और इनके फूल विसर्जन कर दो। तो इन्होंने खोजी जी महाराज ने अपने भाई से कहा, भैया अरे हमारे यहाँ सत्संग कीर्तन नित्य निरंतर चलता है, फिर हमें प्रयागराज जाने की क्या आवश्यकता है, गंगा में जाने की क्या आवश्यकता है। तो उनके जो भाई थे बड़े रुष्ट हुए, अरे यहाँ पड़ा बड़ा आलसी हो रहा है और अपने पिताजी के फूल भी विसर्जन नहीं करने जा सकता है, अरे क्या करता है सारे दिन। तो बड़ा डांटा फटकारा उन्होंने। तो चतुर्दासी महाराज समझ गए कि ये लोग नाम संकीर्तन भक्ति की महिमा, भगवान की कथामृत की महिमा से अनिभिज्ञ हैं, जानते नहीं है, तो इनसे क्या कहना। तो श्री खोजी जी महाराज इनकी बात मानकर और पिताजी के फूल जो थे जो विसर्जन किए जाते हैं गंगा जी में, उनको लेकर जाने लगे हैं। तो उन्होंने थोड़ी दूर पर गए हैं और उन्होंने क्या देखा कि कुछ 4-5 स्त्रियों का समूह इनकी ओर बढ़ा चला रहा है और उनके हाथ में स्वर्ण के कलश हैं और वो इन्हीं की ओर बढ़ी आ रही हैं परम सुंदरी अप्सराओं की भांति। जब इनके पास में आने लगी तो इन्होंने पूछा, देवियों आप लोग कहाँ की और कहाँ जाना चाहती हैं। तो उन सभी देवियों ने कहा कि हम आपके ही पास आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों आ रही हो आप हमारे साथ। तो बोली कि आप नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी की कथा कीर्तन में स्नान करते हैं, प्रति क्षण उनकी कथा में तुम रहते हो, सुनते हो। तो अब जहाँ पर कथा कीर्तन होता है तो हमारा वहाँ नित्य निरंतर वास होता है, इसलिए हम तुम्हारे ही पास आ रही हैं। अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ तक आ ही गई हैं तो तुम ये फूल सारे हमारे कलश में डाल दो। और श्री खोजी जी महाराज ने उनके कलशों में वो जो फूल थे पिताजी के लेकर जा रहे थे उनको डाल दिया और उन्होंने कहा कि देखो तुम घर लौटकर वापस जाओगे तो तुम्हारी
बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए तुम ये स्वर्ण कलश ले जाओ तो तुम पे सब विश्वास कर लेंगे कि हाँ तुम गंगा जी गए थे। तो जब लौट कर ये घर आए हैं खोजी जी महाराज, तो जब और भाइयों ने देखा तो बड़े रुष्ट हुए। अरे आलसी कहीं के निकम्मे यहाँ पड़ा रहता है, पिताजी के फूल प्रवाहित करने के लिए कहा गया तो इससे वो भी नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ फेंक कर आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तो पिताजी के सारे फूल गंगा जी में ही डालकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे माने कि तू डालकर आया है? बोले तुम्हें प्रमाण चाहिए तो देख लो। उन्होंने जब कलश दिखाया स्वर्ण का तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ ये वास्तव में चमत्कार है। और उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ था, तुम कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मारवाड़ से प्रयागराज का रास्ता बहुत दूर है। तो बोले इतने जल्दी तो तुम पहुँच नहीं सकते, और वो भी बैलगाड़ी से, कोई साधन था नहीं तुम्हारे पास। तो उन्होंने सारा वृतांत बताया कि इस प्रकार से मैंने उन देवियों का दर्शन किया, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी का, और उन्हीं ने ही मुझे यह जल का घड़ा दिया। तो जब इनके भाइयों ने इतनी महिमा सुनी है तो सुनकर इनके चरणों में गिर गए, और उस दिन से इनसे मंत्रोपदेश लेकर फिर उस दिन से ये भी भक्त बन गए। तो तात्पर्य यह है कि जहाँ भी भगवान की कथा कीर्तन नित्य निरंतर चलता है वहाँ पर सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। और सभी आगे पीछे डोलते हैं। घूमत भगत नाम मुख बोले, तीर्थ गंगा पाछे डोले। जब भक्त कहीं नाम लेता हुआ भ्रमण करता है तो गंगा यमुना सभी प्रयागराज जैसे तीर्थ उसके आगे पीछे भ्रमण करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि लगन पूर्वक अपने समय को सभी लोगों को आयातयाम बनाना चाहिए। जो मनु जी महाराज ने बनाया, आयात यामास तस्यासन यामा स्वांतर्यापना श्रवतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो बुर्वतः कथा। अर्थात श्री ठाकुर जी की कथा कहने में, उनका चिंतन करने में, उनकी सेवा करने में, उनकी भक्तों की सेवा करने में ही समय का सदुपयोग होना चाहिए। यही देवतागण कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यतम। चाहे वो सुरेश लोक क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर श्री ठाकुर जी की कथा कीर्तन का प्रवाह नहीं है, ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को। और यदि ऐसे स्थान के लिए बड़े बड़े इंद्र लोग किसी भी विषय को छोड़ना पड़े तो उसी को उसी क्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसे उत्तम स्थान का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा
राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा